हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ अंसारी, ठीक है। और मैं आईआईटी वाला में फैकल्टी ऑफ फिजिक्स हूँ। रे ऑप्टिक्स का हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आप आईआईटी वाला चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। वो लेक्चर देखकर ही इस लेक्चर को देखना, नहीं तो आपको ऐसा लगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ बताया हूँ, ठीक है। अब उसी पे यहाँ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। वाई? क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। ये भी फ्री नहीं है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ है, क्या? एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, खत्म, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमारा रे ऑप्टिक्स का 1 लेक्चर जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर, वो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, तब जाके आपको ये समझेगा। और आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। तो लिखिए फिर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉय ऑफ height h, a boy of height h wants to see his full image in a plane mirror. Full stop. Find the minimum length of mirror required. फुल स्टॉप। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूँ। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिए, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन कंटिन्यू में बता दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सोल्यूशन। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन समझने के लिए वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, ठीक है। अब बॉय एक लड़का है, मान लीजिए मैं हूँ या आप हो, लड़की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ऑफ हाइट h, जिसकी हाइट कितनी है? h है। एक लड़का है, मान लो मैं लड़का हूँ, मेरी हाइट h है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अपनी इमेज में प्लेन मिरर में पूरी देखूँ, ठीक है। तो चलो फिर बना दो। मैं हूँ यानी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया हूँ कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बताया, एक दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो बॉय है मतलब क्या? क्वेश्चन में दिया है बॉय मतलब क्या? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बना दीजिए फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कैसा बताते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए ये मैंने बता दिया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, अब जिसकी हाइट कितनी बोला? h है बोला, तो h मैंने बना दिया, h हाइट का लड़का, ठीक है। अब उसके कहाँ दिख रहा है अपने आपको? प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर बना दोगे, ये प्लेन मिरर बना दिया। ये पॉलिश सरफेस है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस साइड वाला रिफ्लेक्टिव, इस साइड वाला नॉन रिफ्लेक्टिव और पॉलिश, ठीक है। अपने आप को पूरा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आईना कितना लगेगा, आईने की साइज कितनी लगेगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड द मिनिमम, कम से कम कितनी इसकी लेंथ लगेगी, तब जाके वो लड़का अपने आप को पूरा देख पाएगा, सर से लेकर पैर तक। ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, मिनिमम। अब चलिए आ जाइए, ये ऊपर होगा उसका हेड लड़के का, तो उसको नाम ए दे देते हैं। सर होगा, नीचे पैर होगा, उसको बी बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये मेरे हाथ में एक चौक है, मैं इस चौक को क्यों देख पा रहा हूँ बताइए? क्योंकि लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, इस पे टकरा रही है और टकरा के मेरी आंखों तक आ रही है, ठीक है। इसीलिए मैं इस चौक को देख पा रहा हूँ। और किसी भी चीज़ को मैं इसीलिए
देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट सोर्स से कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है, उस ऑब्जेक्ट पे जा रही है, टकरा रही है, यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो मेरी आंखों तक आ रहा है, इसीलिए मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। इसी तरह बॉय को अगर अपने आप को मिरर में देखना है, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट सोर्स से कहीं ना कहीं से लाइट आएगी, टकरा के उसकी आंखों तक वापस आएंगी, तब जाके वो अपने आप को देख पाएगा ना, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेस चाहिए। कितनी रेस चाहिए? मिनिमम 2। तो यहाँ हम 2 रेस बता देंगे। चलिए देखिए, एक लाइन में उसके सर से रे, ये लेंगे हेड से, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये मिरर है, रिफ्लेक्ट करेगा प्लेन मिरर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों तक आ गई। क्लियर है? दूसरा, एक पैर से लेंगे इंसिडेंट, अब वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आ जाएगी। यहां मैं बना देता हूं आई, इसकी आंख है यहाँ बॉय की, ठीक है, ऊपर सर है, नीचे पैर है, बीच में आंख है, इसको मैं नाम दे देता हूं सी। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था आपको, यहां से सपोज ये डी डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूं, या कोई बॉय खड़ा है, डी डिस्टेंस है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जनरली मैंने डी बता दिया। अब जितनी दूर इसके ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्टेड इमेज आर एट इक्वी डिस्टेंस मतलब से तो बना दिए, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज की इमेज, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर के लेक्चर में मैंने बता दिया। ये ए, तो ये बन गई ए डैश, बी तो ये बी डैश, ये बन गई बॉय की इमेज। इमेज कितनी दूरी पर होंगी? उतनी ही दूरी पे होंगी जितने दूर वो मिरर से खड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाके मिलेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाके मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आंख से, और उसको मैं इस यहाँ नाम दे दूँ उसको सी डैश, ठीक है। ये लेंथ ऑफ मिरर कितनी है मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ एक्स है। लेट्स सपोज ये एक्स है, ये मुझे पता नहीं है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ वाई, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ पी, इसको दे रहा हूँ क्यू, इसको दे रहा हूँ आर। आगे समझ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ए डैश सी सी डैश, इस ट्रायंगल को बाहर लूँगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, समझाने के लिए मैं उसको उधर लिख लेता हूँ, या फिर यही समझा, यहाँ समझाएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाए। देख लीजिए, कोई बात नहीं, मैंने ये बना दिया, ये सी ए डैश और यहाँ सी डैश दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ क्या है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, और ये कितना है, पी क्यू एक्स है जो हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, क्यू सी डैश डी है, और सी क्यू कितना है, वो भी डी है। आगे अब देखो, ये दो ट्रायंगल देखो, ठीक है, कौन सा, ए डैश सी डैश एक, दूसरा पी सी क्यू और पी क्यू सी, दिखा, ये दो ट्रायंगल। अब इसके लिए थोड़ी सी मैथ आपको पता होना चाहिए। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ये एंगल कॉमन है, फिर ये सी वाला एंगल कॉमन है, ठीक है। बाकी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90, ये एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो क्या होता है, उनके साइड्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। तो साइड्स प्रोपोर्शन में कर लीजिए, ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी क्यू। इस वाले ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल का ये, छोटा ट्रायंगल का क्यू सी। ए डैश सी डैश पता है क्या, नहीं पता है, तो लिख लो जैसे का वैसा। पी क्यू हमने अज्यूम किया है एक्स है, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स। सी सी डैश, हाँ सी सी डैश देखिए, डी प्लस डी कितना होगा,
और 2x, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको 2x आएगा। क्लियर है? अब ये नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, कौन सा? C डैश D डैश, ठीक है, बनाइए ये ट्रायंगल। देखिए यहाँ C लिया मैंने, C डैश B डैश, ठीक है, C डैश B डैश, यहाँ y और ये है QR। यहाँ पर मेरे दो ट्रायंगल है, B डैश C डैश C दिखा, अब छोटा देखिए QRC, ये छोटा, ये दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री, तो ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में रहती है, साइड प्रोपोर्शन में कर दीजिए। B डैश C डैश डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाय QC, ठीक है। अब B डैश C डैश पता है क्या हमको? नहीं पता, तो जैसा को ऐसा लिख लीजिए, B डैश C डैश डिवाइडेड बाय QR पता है, Y पता है, मतलब मैंने अज्यूम किया है, Y इज इक्वल टू C डैश कितना है? देखो यहाँ से डायग्राम में से, रे डायग्राम से देखो, C डैश D प्लस D, ये देखिए CQ है मेरा, D Q C डैश D, CQ D Q C डैश D, ठीक है। तो C डैश कितना हो गया? D प्लस D 2D डिवाइडेड बाय QC कितना? D, ठीक है, ये D से D कैंसिल, B डैश C डैश Y, ठीक है। अब ये यहाँ लिख लीजिए, B डैश C डैश मेरा हो गया 2y, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताया ना, ये H है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये है, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज की इमेज, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? h इज इक्वल टू, या फिर एक लाइन ये लिख लीजिए बीच में, ठीक है, ये लिख लीजिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यहाँ कौन सी साइज दी गई है? लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है? हाइट दिया हुआ है, हाइट कितनी है? h इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फिर हाइट ऑफ इमेज करेंगे। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? a डैश b डैश, ठीक है। h इज इक्वल टू a डैश b डैश कितना है? फ्रॉम फिगर से देखो, a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश, ठीक है। तो h इज इक्वल टू a डैश c डैश कितना है? 2x प्लस 2y। अब क्या करो, यहाँ से क्या कॉमन लो? 2 कॉमन लो, तो h इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x प्लस y। नाउ व्हाट, टेल मी व्हाट इज x प्लस y? फिगर में देखो और बताओ x प्लस y क्या है, ठीक है। फिगर में देखो x प्लस क्या है, x प्लस y को हमें फाइंड आउट करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, इतना मिरर रहेगा तो बॉय अपनी हाइट को पूरी देख पाएगा मिरर के अंदर, ठीक है। सो x प्लस y कितना आ गया? x प्लस y आ गया, ये 2 को इधर भेज दीजिए, डिवाइड h डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज x प्लस y? देखो यहाँ से x प्लस y इज द साइज ऑफ मिरर और लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड हियर। x plus y is equal to minimum length of mirror according to the question, minimum length of mirror. Therefore
देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना आ गया, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी दिस फुल इमेज, ठीक है। तो मिरर कितना आ गया, h/2, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। अब देखो मैंने इसको जनरलाइज करके बताया, आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है देखो, h मतलब क्या, हाइट ऑफ बॉय और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन में ये दे देगा एक लड़का है या एक लड़की है, उसकी हाइट है, सपोज हाइट है उसकी मान लीजिए 100 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट दे देगा 100 मीटर हाइट तो पॉसिबल है नहीं, लड़का लड़की मेरी 1.5 मीटर है, ठीक है, लगभग 162 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 100 मीटर, वो अपने आप को मिरर में देखना चाहता है या देखेगा, तो कितनी मिरर लगेगा, h/2, या मैं ही मान लूँ, ठीक है। मेरी है सपोज हाइट 160 सेंटीमीटर, 160 लिख दिया हमने, एक बॉय है, मेरी हाइट है 160 सेंटीमीटर, मुझे अपने आप को मिरर में देखना है, मुझे अपने आप को मिरर में देखना है ताकि मेरी इमेज पूरी दिखे। तो मिरर की लेंथ या मिरर की साइज कितनी लगेगी, कितनी लगेगी बोलो, डायरेक्ट क्या करना है, 160 डिवाइडेड बाय 2, 160 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट। मिनिमम ह्यूमन बीइंग की हाइट कितनी रहती है, 162 165 ये रेंज में रहेगी। तो बोलेंगे बताओ कि वो कितना लगेगा मिरर, डायरेक्ट हाइट को आधी कर लेना और अपना आंसर आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह ये एक जनरल तौर पर बताया मैंने, क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बुक में आपको मिल जाएंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, ऑब्जेक्ट की 10 मीटर है, बताओ लेंथ कितना, मिरर कितना लगेगा, कितना 5। मैंने बता दिया प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, मेरा 162 है, 162/2 कर देंगे 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह तो याद रखिए h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर। ये सारी बातें तीनों वर्ड एक ही है, लेंथ बोल दो, हाइट बोल दो, साइज बोल दो। क्लियर है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर मान लो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ बॉय, अच्छा बार बार बॉय लेगा तो लड़के नाराज हो जाएंगे, एक गर्ल लेंगे, ठीक है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग, a girl is standing midway between, a girl is standing midway between wall of height h, wall of height h and a plane mirror, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर so that the girl can see her full image, फुल स्टॉप, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए, ठीक है। पॉज का बटन दबा के ट्राई कर लीजिए, देखिए आगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्या बोला है? गर्ल इज स्टैंडिंग मिडवे, क्या मतलब है मिडवे का? बताता हूँ। मिडवे बिटवीन वॉल ऑफ हाइट एच, एक दीवार है इसकी हाइट एच, तो बना दीजिए फिर दीवार, दीवार बना दीजिए, ये बना देगा ये दीवार, इसकी हाइट एच है, क्वेश्चन में गिवन है, इसकी हाइट कितनी एच, क्लियर है? ठीक है, यहाँ बना दीजिए मिरर, मिरर बना दिया। अब क्या बोले देखो, अ गर्ल इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन वॉल ऑफ हाइट एच एंड प्लेन मिरर। मिडवे मतलब ये दोनों के बीच में, सपोज देखो यहाँ कोई गर्ल खड़ी है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, मिडवे का मतलब होता है वॉल से भी सेम डिस्टेंस डी और मिरर से भी सेम डिस्टेंस डी, ठीक है। अगर सुनो यहां से ये वर्ड सिर्फ हटा देता, मिडवे हटा के सिर्फ बिटवीन बोलता, तो ये डी नहीं होता, फिर ये बदल जाता। ये वर्डिंग पे ध्यान रखो, मिडवे का ये मतलब है मिडवे बिटवीन, यहां से सपोज ये है 20 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे, ये मिडवे का मतलब है, क्लियर है? अब आ जाओ है ना, प्लेन मिरर के बीच में हो गया, वही करना है यहाँ पर, क्या करना है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द गर्ल कैन सी हर फुल इमेज। आईना कितना लगेगा तब जाके गर्ल फुल इमेज, सो दैट द गर्ल कैन सी इमेज ऑफ फुल इमेज ऑफ वॉल, गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल, ऐसा लिखो क्वेश्चन, ठीक है, इसको चेंज कर दो, फुल इमेज ऑफ वॉल, ठीक है। अभी तो एक क्वेश्चन तो हमने पहले यहाँ ले लिया ना कि अपने आप को देख रहे हैं, अब वॉल को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है, सो दैट द गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल को उसे देखना है, क्लियर है बात, समझ में? देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, अपने आप को हमें फुल देखना था, अब हम देखेंगे वॉल को, दीवार को, हम दोनों के बीच में खड़े हैं और हमें दीवार को पूरा देखना है प्लेन मिरर में, ठीक है, तो मिरर की साइज कितनी लगेगी? चलिए अब क्या कीजिए, फिर बना दीजिए रे डायग्राम बना लीजिए, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये इसलिए एक्सटेंड कर रहा हूं मैं कि जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज आ जाए, इसलिए ये एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि ये जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज आ जाए। तो मैंने यहाँ बना दिया मेरी इमेज, वॉल की इमेज, ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़की को क्या देखना है? वॉल की इमेज देखना है, क्लियर है? तो चलिए फिर इसको नाम दे दीजिए, वॉल को ए बी, यहाँ पे ए डैश बराबर, और मिरर की प्रॉपर्टी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस कितना है? d प्लस 2d ऑब्जेक्ट और 2d इमेज, क्लियर है? अब देखो लड़की को वॉल कब दिखेगी? जब लाइट कहीं ना कहीं से आएंगी, मिरर पे टकराएंगी और उसकी आंखों तक चली जाएंगी, तब जाके वॉल दिख जाएगी। और इमेज बनने के लिए कितने रेस चाहिए? मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम का दो मतलब क्या? मैक्सिमम, इनफाइनाइट, क्लियर है? चलो तो देखो रेस डालो, यहाँ से रेस आई टकरा के आंखों तक चली गई, यहाँ से रेस आई टकरा के आंखों तक चली गई लड़की, ठीक है, ये डायग्राम में कॉम्प्लिकेटेड होगी, आप लगा तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, गर्ल को आप क्या बना सकते हो? आप गर्ल को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है, तो यहाँ बना के आई बता देना। बस मेरा मैं बताने का मकसद यहाँ ये है कि रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके गर्ल की आंखों तक जा रही है, बस ये चलिए। तो आई ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ये देखिए ये कैसी इमेज है? वर्चुअल, इरेक्ट और अपराइट,
अब वही यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगी, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कोई ले लो, एक्स वाई हमें पता नहीं है ये कितना है, हमें ये भी पता नहीं, तो हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। लड़की की आंखें को सी नाम दे दो, यहाँ सी डैश दे दो, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई, ये आ गई, ये आ गई। यहाँ वही ले लो, पी क्यू आर, ठीक है। अब वही करोगे, वो ट्रायंगल ले लो, ए डैश सी सी डैश, ठीक है। ये ले लो, देखो सी ए डैश सी डैश दिखाई दिया, ये बीच में क्या है, अंदर ये भी है ना, पी क्यू कितना है, एक्स है। ए डैश सी डैश नहीं पता, पी क्यू हमने अज्यूम किया है एक्स, क्यू सी डैश, अब देखो क्या चेंज है, क्यू सी डैश 2D है, क्यू सी डैश है हमारा 2D, देखो डायग्राम से। और देखो सी क्यू डी है, सी क्यू है डी है, बराबर हो गया। अब देखो ये दो ट्रायंगल है, ए डैश सी डैश, जिसमें ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है, बराबर। तो ये दो ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। साइड्स प्रोपोर्शन में कर लीजिए, ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश डिवाइडेड बाय क्या बचा है, क्यू सी, ठीक है। ए डैश सी डैश हमें पता है क्या, ए डैश सी डैश हमें नहीं पता, हाँ पी क्यू हमने अज्यूम किया, कितना है पी क्यू, एक्स है। सी सी डैश देखो 2D प्लस डी 3D डिवाइडेड बाय क्यू सी कितना है, क्यू सी है डी, डी कट कर दो, ठीक है। अब ये है इसका, हाँ अब ए डैश सी डैश कितना है, ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 3x, बराबर। लिख लो ए डैश सी डैश इज 3x, बराबर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखो नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, सी सी डैश डी डैश, क्लियर है, बराबर। वहां लिख दिया मैंने, ठीक है। लो सी सी डैश, ठीक है, लो सी सी डैश बी डैश, सी सी डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ बीच में क्या है, क्यू आर, और क्यू आर को हमने अज्यूम किया है वाई। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, इसमें ये एंगल कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों से ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, साइड्स प्रोपोर्शन में कर दो, बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी क्यू और क्यू सी। बी डैश सी डैश आपको पता नहीं, क्यू आर है वाई, क्यू आर कितना है वाई इज इक्वल टू सी सी डैश देखो डायग्राम में सी सी डैश, सी क्यू कितना है डी, सी क्यू डी, क्यू सी डैश 2D, तो 2D प्लस डी 3D डिवाइडेड बाय क्यू सी डी, डी से डी कट गया, बी डैश सी डैश कितना आ गया, 3y, 3y। अब इधर का मैं नोट करता हूँ क्वेश्चन, देखो चलो, अब बी डैश सी डैश तो बता दिया मैंने, हाँ बी डैश सी डैश को डिफरेंशिएट करनी है, बी डैश सी डैश इक्वल टू 3y मैंने लिख दिया। वही अब इन प्लेन मिरर में क्या रहता है, प्लेन मिरर इन प्लेन
क्या है प्लेन मिरर? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। कर दो फिर बराबर प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? वॉल का साइज कितना है? h, तो h इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कितनी? a डैश b डैश। ठीक है, देखो यहां से देखो a डैश b डैश, a डैश b डैश कितना है? a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश, a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश, h इज इक्वल टू a डैश c डैश 3x प्लस c डैश b डैश 3y। अब यहां से क्या करोगे? 3 करोगे, अब x प्लस y क्या आ जाएगा? x plus y is equal to h by 3. What is x plus y? X plus y is the minimum length of mirror required to see the full image of wall inside the mirror. ठीक है, तो ये मैंने आपको कैसे बताया? जनरल फॉर्म में बता दिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में यहाँ डी का कुछ डिस्टेंस दे देगा, कुछ भी दे देगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन में हमारे फाइनल आंसर में कहीं डी का टर्म है नहीं है, तो डी का डिस्टेंस कितना भी दे देगा ना। ठीक है, 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, ये 2 तो ये भी 2, समझ में आया? ये 50 सेंटीमीटर, तो ये भी 50 सेंटीमीटर। तो आंसर में हमारे मिनिमम लेंथ में कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? लेकिन हाइट का टर्म आ रहा है। तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उसका बाय 3 कर देना। कब? जब हम मिडवे बिटवीन लेंथ। क्लियर है? तो फिर लिख दो व्हाट इज x plus y? x plus y is the size of mirror. Size of mirror is equal to h by 3. क्लियर है? तो ये मैंने आपको कैसे बताया? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया जनरल तरीके से। जनरल तरीके से यानी जनरल यहाँ डी लिया मैंने। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल इसी को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डी की जगह कुछ वैल्यूज रख देंगे, जैसा कि मैंने बताया कुछ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देंगे, फिर हाइट कुछ दे देंगे। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट h by 3 कर देना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक देखना आप मिडवे क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा और डायरेक्ट फाइनल आंसर h by 3 करके टिक कर देना। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो ये नोट डाउन करो। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन तीसरा, इस टाइप का आपके क्वेश्चन फिर हम इस पे मूव होंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन ऐसे लेंगे। अब इसको लड़की को क्या करेंगे? अब डिफरेंट डिस्टेंस से खड़े करेंगे। सपोज ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, बस ये 2 लाइन जो है ना, ये 2 लाइन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज बन जाए, बस दूसरा कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, और एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये मैंने ले लिया क्या? वॉल की हाइट ले लिया मैंने h। ठीक है, यहाँ लड़की को खड़ा कर दिया, आप खड़े हो जाओ। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया क्या? मिरर। बराबर, ये क्या है? ये वॉल। ठीक है, ये बॉय है, गर्ल कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब जो है ये गर्ल यहाँ से वॉल से a डिस्टेंस पर है। a यानी क्या? a कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, 2 4 5 6 7 8 ऐसा। और मिरर से ये है b डिस्टेंस पे। अब इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, मिडवे में नहीं है। यहाँ जैसे bd था यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ ये वॉल से a है और यहाँ b है। तो अब ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सर, बस ये है कि अब बताओ कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द गर्ल कैन सी द फुल इमेज ऑफ वॉल। क्वेश्चन समझ में आया?
क्वेश्चन ये है, और अभी जो हमने दो क्वेश्चन किया उसी टाइप के हैं, ठीक है। क्या अभी भी इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ताकि ये लड़की ये वॉल को पूरी देख पाए। क्लियर है? अब चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखो मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिया, आप क्या करो, वीडियो पॉज करके, पॉज का बटन दबाओ, यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है, पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन मैं तो बता देता हूँ सॉल्यूशन, इसीलिए ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखो, वही बात, हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं, इसीलिए देख पाते हैं कि लाइट जाती है, टकरा के वापस हमारी आंखों तक आती है, इसलिए वो चीज़ें दिखती है। यहाँ पर भी वही करेंगे, ये लाइट गई, टकरा के लड़की की आंखों तक आ गई, मिरर से, मिरर क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बॉल जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज दिखा, ये ब्रश कर दीजिए, ठीक है। ये अब इसको नाम दे दो ए बी, इसके नाम को नाम दे दो सी, ए डैश, बी डैश, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे को जब ज्वाइन करा, अब वही यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना है, सी डैश बराबर, चलो देखो वही यहाँ पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर, ये पोजीशन हमें पता नहीं है, एक्सीडेंट ये पोजीशन नहीं पता है, जिसको वाई ले बराबर, इसको एक्स इसको वाई। अब और प्रोसीड करो, वही करना है सब, ठीक है। वो ट्रायंगल उठा लो, ए डैश सी सी डैश, कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ए डैश सी सी डैश, दिखा, हाँ। और ये कितना होगा डिस्टेंस बताओ, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ए प्लस बी होगा। चलो अब ये ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ। सी ए डैश सी डैश बीच में है, ये पी क्यू, पी क्यू को हमने मान लिया एक्स बराबर, पी क्यू को मान लिया हमने एक्स। अब देखो ये ट्रायंगल देखो, अच्छा इसमें ये एंगल कॉमन, ये 90, ये सिमिलर होगी, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। सी क्यू कितना है, सी क्यू है मेरा बी, देखो ना ध्यान से, सी क्यू बी है, क्यू सी डैश है ए प्लस बी, बस। चलो अब साइड्स प्रोपोर्शन में कर दो, दोनों को ट्रायंगल से कर दो, ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय क्यू सी, ए डैश सी डैश नहीं पता है, जैसे मैंने पी क्यू को हमने एक साइड में लिया है, इज इक्वल टू सी डैश, देखो सी डैश बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए प्लस 2b बराबर ए प्लस 2b डिवाइडेड बाय क्यू सी है बी, दिखा। अब हमको चाहिए क्या, ए डैश सी डैश, तो ए डैश सी डैश जो क्या है, ए डैश सी डैश है ए प्लस 2b बाय b इंटू एक्स, दिखाई दे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, हमको ए डैश सी डैश मिल गया। अब सी डैश बी डैश निकालना है, तो नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ठीक है।
कौन सा वाला, सी सी डैश सी सी डैश बी डैश, ये है आपका क्यू आर, ये आपका क्यू आर, ठीक है। और क्यू आर हमने एज्यूम किया है वाई। देखो सी क्यू आर दिखा, सी क्यू आर, ये ट्रायंगल देखो, और सी सी डैश बी डैश, ये ट्रायंगल देखो, ये दो ट्रायंगल, ये एंगल कॉमन है, 90 डिग्री, ये भी सिमिलर ट्रायंगल होगा। और सी क्यू कितना है, सी क्यू मेरा बी है, दिखाई दिया। और क्यू सी डैश है ए प्लस बी, तो वही फिर साइड्स प्रोपोर्शन भी कर दो, सी डैश बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाय सी क्यू। तो बी डैश सी डैश कितना है पता है क्या, नहीं पता है। क्यू आर हमने अज्यूम किया है कितना, क्यू आर वाई इज इक्वल टू सी सी डैश कितना है देखो, बी प्लस ए प्लस बी, तो ये भी कितना होगा, ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाय सी क्यू बी है, तो बी डैश सी डैश कितना आ गया, बी डैश सी डैश आ गया, बी डैश सी डैश आ गया हमारा ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाय बी इंटू वाई। क्लियर है। अब क्या करो, वही भी इन प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, इन प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, बराबर। तो इक्वेट कर दो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, h है, ठीक है। अब ये नोट डाउन करो, पॉज करके मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इधर का इस साइड का मैं रब कर रहा हूँ, आपको नोट डाउन करके पॉज करके नोट डाउन कर दीजिए। देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, h इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश, a डैश c डैश प्लस b डैश b डैश, ठीक है। h इज इक्वल टू a डैश c डैश कितने देखो, ये निकाला कि a प्लस 2b डिवाइडेड बाय b इंटू x प्लस c डैश b डैश और b डैश c डैश, देखो a प्लस 2b डिवाइडेड बाय b इंटू y, ठीक है, इंटू y। देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 2b बाई b, a प्लस 2b बाई b, ये दोनों टर्म कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बाहर ले लो, ये कॉमन ब्रैकेट ले लो। चलो इट इज इक्वल टू a प्लस 2b डिवाइडेड बाई b, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ बचा x प्लस y, दिखाई दिया। अब ये टर्म को इधर भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा hb डिवाइडेड बाय 2b प्लस a इक्वल टू x प्लस y। तो व्हाट इज x प्लस y, दो क्वेश्चन में वही करते हैं, व्हाट इज x प्लस y, x प्लस y इज साइज ऑफ मिरर, x plus y is size and length of mirror, size of mirror, क्या आ गया, size of mirror, therefore size of mirror, size बोल दो, क्वेश्चन में पूछा है वो बोल दो, length बोल दो hb डिवाइडेड बाय 2b प्लस a, इसको ब्रैकेट में बंद कर, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन कराया मैंने, सेम कॉन्सेप्ट है और ये जनरल वे में कराया मैंने। आपको एग्जाम में क्या करेंगे, बस इसकी जगह क्या दे देंगे, वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, हाइट कितनी है, उसके बाद ये डिस्टेंस दे देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितनी
वो है साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, ठीक है। पहले केस में क्या आंसर आया था h/2, दूसरे केस में कितना आया h/3, तीसरे केस में हमारा कितना आया hb/2b + a। इसको याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक देखो, यहाँ से यहाँ वॉल में देखो a है तो ये लड़की वॉल से a डिस्टेंस है ऐसे, ठीक है a। तो फिर देखना a है तो फिर hb को ऊपर मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय 2b + a, समझ में आया। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ ये मत भूलना इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी तरह आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।